सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माई लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। और अभी हमारा चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ग्राफिकली जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम लोगों ने कवर किया है। तो बच्चे लोग अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पॉइंट है ना। इस 5 पॉइंट को हम लोगों को सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा? थ्योरी के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? थ्योरी। थ्योरी से क्या करना पड़ेगा अपन को? इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये हमारा प्रोसेस होगा। अभी तक क्या होता था, हमको यहां से दिया जाता था, इक्वेशन दिया रहता था, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़कर इक्वेशन बनाना। ये स्टेज आप क्रॉस कर लिए तो इसके बाद वाला जो स्टेज है उसमें अभी हम लोग ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा, कुछ नहीं होगा तो हम उस पर बात करेंगे, या फिर पूरे को एक बार में सॉल्व करा देंगे। देखते हैं अपन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन किस किस लेवल पे है, किस तरह से हमारे सामने आएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा, वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, है ना। लेट से, है ना, वो नंबर ले लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, है ना। दो नंबर ले लेते हैं एंड क्या बोल रहा है इसमें, दोनों का डिफरेंस कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26 है ना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है उतना गुना है, उतना मल्टीपल है। 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीपल। तो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3y आ गया, है ना। ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व किया किसके थ्रू? इक्वेशंस, क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन की थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, है ना। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, 2 पेयर बन गए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। कहाँ से आया? इक्वेशन सेकंड से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया ना बच्चे लोग। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 13। 26 डिवाइडेड बाय 2, 13 टू 26। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो x की वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा x की वैल्यू? 3 इंटू y की वैल्यू हो गया 13, तो x की वैल्यू हो गया 39। हमारा आंसर सही आया कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सेटिस्फाइड करो, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। कितना हो जाएगा? 39 माइनस 13 कितना हो रहा है? 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मेरे जो राइटिंग होते हैं, थोड़ा नंबर्स होते हैं वो नाच जाते हैं, नाच लेते हैं वो लोग ना, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कृपया आप लोग से अनुरोध है कि इस पे ध्यान ना देवे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। 39 माइनस 13, y की वैल्यू कितना है? 13, 33 जा 39 और x की वैल्यू कितना आ रहा है? 39। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये सही है। तो ये प्रोसेस पे ध्यान देंगे, थ्योरी से इक्वेशन, इक्वेशन से सॉल्यूशन। इतना पोर्शन तो अभी तक हम करते ही आ रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो बच्चे लोग अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। वैसे 6 पार्ट है ना, इसमें टोटल 6 पार्ट है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ सेकंड, है ना। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा भी, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लार्जर एंगल, लार्जर, है ना, लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स,
आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है। तो चूंकि ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं अपन लोग, जिनके बीच का जो सम होता है एंगल का सम वो 180 डिग्री होता है ना। ये बात तो क्लियर है कट टू कट, ठीक। माइक चेक कर लेते है ना, वरना बरसों की मेहनत सरसों के तेल में चले जाती है। बहुत लगातार मेहनत करने के बाद भी रिकॉर्ड ही नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा माइक उड़ा हुआ था, आवाज थी नहीं, ठीक है। तो बीच बीच में ध्यान देना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 18 डिग्री का है, सॉरी 18 डिग्री का है। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। दो इक्वेशन बना हुआ है। देखो बच्चे लोग, ये आराम से एलिमिनेशन मेथड जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा, उसे आराम से सॉल्व हो जाता है। x हाँ, ये आराम से 99 आ जाता है ना, 199, हाँ 99 आ जाता है इसका आंसर। और सप्लीमेंट्री है तो 81 डिग्री आ जाता है आराम से ना। बट अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड को ही पकड़ते हैं, y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस 18 डिग्री आ रहा है, इसी वैल्यू का यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड देंगे। कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। इसी बात को अपन लोग लेके चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू, ये कितना था, माइनस था क्या, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस, ठीक। ये वैल्यू क्या है, माइनस, उस पर जाके प्लस, तो ये जाएगा 198 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 198 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 99, जो कि अभी बोला गया था। x की वैल्यू 99 डिग्री आ गया। अब इसी वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। इजिली आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, y की। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 माइनस 18 डिग्री, तो वही 81 डिग्री हो जा रहा है, जो कि ये भी बोला गया था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपन थर्ड पार्ट की ओर। तो यहां से हो गया थर्ड। सभी बच्चे लोग साथ में चलते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। किसी इक्वेशन को मैं बना के छोड़ दिया थ्योरी से, तो आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर हम ही को लाना है ना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, ठीक है, एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर शी बायज 3 बैट्स, है ना, एंड 5 बॉल्स, कितना आ जाएगा 70-50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो इसके लिए हम लोगों को वैल्यू निकालना है x और y की। लेट से बैट का रेट कितना है पता कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं एज्यूम करके। रेट ऑफ बैट्स, रेट ऑफ बैट इज x एंड रेट ऑफ बॉल इज y, ठीक है, x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कुल मिला के पूरा रेट को ही शो कर रहा है ना, कितने बैट का रेट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। थ्योरी से इक्वेशन कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ। 7 बैट्स, तो ये हो गया 7, एक बैट का रेट x है, तो 7 बैट का रेट कितना हो गया 7x। एक बैट का रेट 7 है, तो एक बैट का रेट x है, तो 7 बैट का रेट कितना हो जाएगा 7x। एक बॉल का रेट है y, तो 6 बॉल का रेट हो जाएगा 6y। तो ये रेट है ना, ये कीमत है, पैसे हैं, अमाउंट है ये। और इनका टोटल सम कितना आ रहा है 3800 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है। कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या खरीदा, 3 बैट खरीदा, तो 3x, और कितना बॉल खरीदा 5 बॉल्स खरीदे। इनका रेट कितना है 70-50। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कुल मिला के बैट और बॉल का रेट अपन को पता करना है। तो
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है इसका भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ सॉल्व हो सकता है, देखते हैं हम लोग ना। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो 7x यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है 7, इसको दे देता हूं इक्वेशन थर्ड। देन फिर क्या करते हैं अपन लोग, इसकी वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आता है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 00। ठीक है 38 है ना, 8 3 जा 24, कैरी फॉरवर्ड किया 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ठीक है माइनस 18y है ना, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 7050। तो यहां से इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हो जाएगा 140 माइनस 18y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 35y इज इक्वल टू कितना हो गया 7050। तो यहां से अपन 11400, ठीक है 11400, फिर ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 17y, कितना हो जाएगा 17y, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 जा 35, कैरी फॉरवर्ड गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2, कैरी फॉरवर्ड गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है 12250। ठीक है ये हो गया 17y इज इक्वल टू कितना हो गया 12250 माइनस 11400। तो हो गया 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 हटा, 5 से 5, और ये बन चुका होगा कितना 12, ये हो गया 8। ठीक है तो टोटल कुल मिला के कितना बचा 850। ठीक है तो जगह y इज इक्वल तो कितना हो गया 85, साइड में 0 7, ये हो गया 50। ठीक है 17 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आराम से 850 हो जाएगा। यानी y बोले तो y का रेट, y मतलब किसका रेट है, ये किसका कॉस्ट है बॉल का। ठीक है बॉल का कॉस्ट कितना है इतना। अब इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे अपन लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 66 और ये 50 है ना, 6 इंटू 50 अपॉन इतना, तो 3800 माइनस ये हो गया 30 और साइड का एक 0, ये हो गया 7, तो ये हो गया 3500, 7 1 जा 7, 7 5 जा इतना 500। तो ये कितना हो गया 500 किसका रेट आ रहा है, बैट का रेट है। हर एक बैट का रेट, सॉरी बैट ना, बॉल लिख दिया था, बैट का रेट कितना है 500 और बॉल का रेट कितना है, हर एक बॉल का रेट है 50। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग किस पे, फोर्थ पार्ट में। लेकिन फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं भरा लेता हूँ पेट्रोल, फ्यूल भरा लेता हूँ। ठीक है ईवी का टाइम चल रहा है अभी तो, लेकिन फिर भी फ्यूल भरा ही लेना चाहिए। 100 रुपये लीटर है पेट्रोल, है ना। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। The taxi charges in city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। ठीक है द चार्जेस पेड। पहले इसको आवाज़ ख़त्म करने देते हैं ना, ये आवाज़ करता रहेगा, ट्रक साइड से जा रहा है। यही होता है मेन रोड में क्लास चलाने का तरीका, यही होता है, यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
बंद हो गया। अब फिर पढ़ूंगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, देखते कैसे करे। चलिए चला गया शायद तक वो। अगेन फिर से पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 150, मतलब 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये चार्ज करता है जर्नी, और 15 किलोमीटर के लिए 155 चार्ज कर रहा है। अलग अलग सिचुएशन, दो सिचुएशन बता रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये चार्ज कर रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, है ना, एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रैवल अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। दो तीन बातें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग आराम से देखते हैं, है ना। दो बातें हैं, इसको पहले हम लोगों को देखना है। एक फिक्स्ड चार्ज, लेट्स से लेट फिक्स्ड चार्जेस इज x, है ना, फिक्स्ड चार्ज इज x एंड पर किलोमीटर इज y। ठीक है, दोनों ही चार्जेस को बता रहा है, दोनों ही रेट को बता रहा है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज, देखो गाड़ी चले या ना चले, अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो एक फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे गाड़ी आप वहीं कहीं जाओ ही मत, फिर भी ये पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी ये अमाउंट फिक्स है दोनों इक्वेशन के लिए। x तो सेकंड भी कितना हो जाएगा, x ही रहेगा। ठीक है, पर किलोमीटर कितना है, जैसे 1 किलोमीटर के लिए फॉर एग्जांपल y, पर किलोमीटर मतलब y, और कितना किलोमीटर चला है वो, 10 किलोमीटर चला है। तो ये पूरा का पूरा कॉस्ट ही बता रहा है ना, पैसा ही बता रहा है। कितना बोल रहा है ये कि 10 किलोमीटर चलता है तो कितना रुपए लेते हैं, 105, 105। क्लियर, कट टू कट दिख रहा है, ये भी रेट है, इतना ही 105 रुपए बता रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, 150 माइनस 10 y। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ इसको, हालांकि यही इक्वेशन है लेकिन इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अगेन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कितने किलोमीटर में फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। 15 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में इसका रेट कितना हो जा रहा है, 155 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगेन वही x की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल चुके हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 105 प्लस 5y। ठीक है, मेरे नाश्ते और राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान ना दे, ये हो जाएगा 150, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155 माइनस, अच्छा यही फिर से बोल रहा हूँ मैं, 105, तो कितना हो जाएगा ये 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 रुपीज। 10 रुपीज, ये 10 रुपीज क्या है, पर किलोमीटर का कॉस्ट है। पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए। यानी ये तो देने ही पड़ेंगे, सॉरी ये देने नहीं पड़ेंगे, ये हर किलोमीटर में देने पड़ेंगे, पर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, या चार्जेस बोल सकते हैं, चार्जेस। अब इसी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो कितना हो गया ये 100। ये कितना हो गया, 5 रुपीज। ये है फिक्स्ड चार्ज, 5 रुपीज क्या हो गया, फिक्स्ड चार्जेस। ये हो गया फिक्स्ड चार्जेस, x की वैल्यू। तो हर किलोमीटर में इसको 10 रुपए देना ही पड़ेगा जितना डिस्टेंस जाएंगे, और जाए या ना जाए, अगर किसी ने उस टैक्सी का यूज किया है तो 5 रुपीज तो देना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड है, इसलिए दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू कंसिस्ट बना था, है ना, ये बना ही था, इसको लेना चाहिए था, ये चेंज नहीं हो सकता। गॉट दिस पॉइंट। देखिए एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है ना हम लोगों को, रियल लाइफ में का एक प्रॉब्लम है, उसी को हम लोगों को फेस करना है। आप लोगों के जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, सॉरी इसमें आएंगे एनुअल एग्जाम में जब आते हैं, तो आप देखोगे कि ये चीजें कोई और नहीं है, बड़े जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतने इजी उसके सॉल्यूशन भी होंगे। एंड या नाउ बोल देता हूं मैं, एक और चीज फाइंड करना है कि कोई कितना पैसा देगा
जब वो 25 किलोमीटर जाएगा। तो चार्जेस कितना है टैक्सी का, फिक्स चार्ज x प्लस 25 पर किलोमीटर का y, तो हो गया 5 प्लस 25 इंटू 10, तो हो गया 250, साइड में एक जीरो लगा दिए इंटू करने के बाद, और ये गया 255 रुपीज देगा। ठीक है, 255 रुपीज होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल रेट है, फाइनल प्राइस है, फाइनल चार्ज है, और आंसर हमारा यहाँ पे मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे लोग। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है ना, मैंने सिर्फ 5 देखा था, पीछे पेज पलट के देखा तो 6 भी निकला। तो क्या है, अ फ्रैक्शन, ठीक है, 9/11 बिकम्स 9/11 हो जाता है कब, जब उसमें 2 ऐड करते हैं, किसमें किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देन अगर अब इसमें 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 5/6 हो जाता है। तब हमें उस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे लोग, मैं थ्योरी से आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा। ठीक है, इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। सब चीजें मैं पका पकाया आपको दे दूंगा, तो आपका दिमाग खुद नहीं चलेगा। ठीक है, खुद नहीं चलेगा, प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है आंसर लाना। आंसर का क्या है, आंसर तो पीछे से भी देख के बता सकते हो कि आंसर बुक के पीछे में कि आंसर की में कितना दिया है करके, ये तो बहुत इजी है। बट मेथड का क्या हुआ, सॉल्यूशन का क्या हुआ, प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को थ्योरी से इक्वेशन बना के दूं, और इक्वेशन के बाद आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे, है ना। मैं अपने साइड से ईमानदार हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने साइड से ईमानदार रहेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो क्या बोला जा रहा है, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ऐसा लेके चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, ये डिवाइड में है। ठीक है, अब इसमें भी मैं 2 का ऐड कर रहा हूं और नीचे भी 2 का ऐड कर रहा हूं, तो एक नया फ्रैक्शन बनेगा। ऐड करने पर उसकी वैल्यू, भाई साहब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, देखिए 9/11 ना, इज्जत से लिखना इसको, 9/11 मत लिख लेना, बहुत बड़ा केस हो जाएगा। आप लोगों को पता है 9/11 में क्या होता, अच्छा आप तो बहुत छोटे हो, 9/11 बहुत खतरनाक टाइम था 2001 में। ठीक है, उस आदमी की याद आ जाती है, क्या नाम था उसका, ओसामा बिन लादेन, बड़ा खतरनाक आदमी था। ठीक है, चलो हम लोगों को मुक्ति मिल गया उनसे, पूरी दुनिया को मुक्ति मिल गया उस अजीबोगरीब इंसान से। बट कोई बात नहीं, बहुत बेकार दिन था लेकिन वो अमेरिका के लिए, बहुत, किसी भी देश को ऐसा दिन ना देखना पड़े। हमारे देश में भी जो हुआ वो बहुत बेकार हुआ। ठीक है, जो पहलगाम में हुआ था वो बहुत बेकार हुआ था, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। बट ध्यान देंगे आप लोग, है ना, 9/11, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11x + 2 = 9y + 2, तो कितना हो जाएगा ये, 11x + 22 = 9y + 18। इसको इधर लेके आ जाएंगे, 11x - 9y = 22, माइनस में हो जाएगा और ये हो गया 18, तो 11x - 9y = -4, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाया है मैंने, अभी वैसे ही इक्वेशन सेकंड बनाऊंगा, लेकिन सॉल्व आपको करना है बच्चे लोग इन दोनों को। जैसे वही न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर, अब इसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 5/6, है ना, 5/6 बन जाता है। मैं एक बार देख लेता हूं पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 5/6। ठीक है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x + 18 = 5y + 15, ये हो गया 6x - 5y = 15 - 18, तो हो जाएगा 6x - 5y = -3, इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बच्चे लोग, और x और y की वैल्यू आपको लाना है कमेंट सेक्शन में विद प्रोसेस, जो भी हम बताए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, याद रखेंगे। एलिमिनेशन से बन जाता है वो, एलिमिनेशन से बनाएंगे, बस आंसर चाहिए अभी मेरे को। ठीक है, वरना एलिमिनेशन तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा ही, सिखाऊंगा ये मेथड। ठीक है बच्चों लोग, चलिए इसको बनाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं अपन लोग 6 पार्ट पे।
तो देखिए पार्ट 6 भी है जिसको मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे पलटने में पता चलता है कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एंड 5 years ago, ठीक है, जेकब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने है, साइड में आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, है ना, जेकब का एज इतना हो जाएगा, 5 साल पहले उसका इतना था। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं बच्चा लोग, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इनका प्रेजेंट एज क्या था। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या था ये देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जेकब्स एज अगर अपन स्टार्टिंग में ले लेंगे, है ना, जेकब्स एज लेट जेकब्स एज इज x and his son's age is y। ठीक है, हम लोग ये देख के चलते हैं और यहीं से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा होगा। जैसे मैंने एक ऐसा टेबल बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे नेम दे देता हूँ और यहाँ पे बीच वाले में मैं ले लेता हूँ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में कितना एज है उन लोग का। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 5 साल पहले, 5 years बिफोर। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 years आफ्टर। ठीक है बच्चों लोग, इस तरीके से हम लोगों ने 2 लोगों का नाम दे दिया। एक भाई साहब है अपना जेकब, ठीक है, जेकब्स, और हो गया सन। तो प्रेजेंट में इसका एज है x और इसका एज है y। तो 5 साल पहले, है ना, अभी हम लोग है तो टाइम क्या होता है कि लीनियरली फॉर्म में चलता है ना। अब डार्क जैसा जीवन तो चल नहीं रहा है हम लोगों का। डार्क एक वेब सीरीज था, उसमें खतरनाक तरीके से टाइम ट्रैवल होता है, वो लूप में चलता है। ठीक है, कई टाइम ट्रैवलिंग बेस्ड मूवीज होती है, उसमें टाइम्स सर्कल के फॉर्म में कभी कभी चल जाता है कि घूम के वापस आएगा ही आएगा, समय का पहिया है घूम के आएगा, ऐसा समझ लेते हैं। कभी इन्फिनाइट फॉर्म में चलता रहता है, बट आम जिंदगी में हम लोगों ने देखा है कि टाइम का जो डायमेंशन है वो लीनियरली है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले बोलूंगा तो माइनस में होगा और बाद में बोलूंगा तो प्लस में होगा। तो 5 साल पहले जेकब का एज क्या हो जाएगा, जितना प्रेजेंट में है उससे 5 कम, और उसके बच्चे का भी सेम कम होगा। लेकिन 5 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा, x + 5, और ये हो जाएगा y + 5, ऐसा होगा ना। इसके बाद आते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया एज वाला बॉक्स। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग पहले एज वाला बॉक्स पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 5 years hence, यानी 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, जेकब्स के एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद, ये है ना। यानी जेकब का जो एज है x + 5, वो उसके बच्चे के एज का, उसके बच्चे का एज कितना है, y + 5 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, x + 5, ये हो गया 3y + 15। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 3y + 15 - 5, तो x = कितना हो गया, 3y + 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू निकल गया। अब वैसे ही सेकेंड इक्वेशन रहेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला जाएगा यहाँ पे कि कितना है इसका, 5 साल पहले, बिफोर, 5 साल एगो बीत चुके हैं। जेकब्स का एज उसके बच्चे के एज का 7 टाइम्स था, जेकब का एज। ठीक है, यानी x - 5, ठीक है, y - 5 का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था। तो देखिए बच्चा लोग, ये दोनों में डिफरेंस है ना। 5 साल पहले, 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जा रहा था, और 5 साल पहले 7 टाइम्स था। यही बस का डिफरेंस है, बाकी दोनों वैल्यू सेम है ना। ये दोनों वैल्यू सेम ही है, इसमें कोई, अच्छा सॉरी, ये प्लस में है, ये माइनस में, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अगर सेम होता तो इक्वेशन भी वही हो जाता ना, ऐसा नहीं करना है। x - 5 = 7y - 35।
ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y माइनस, है ना, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते, 7y पर आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, उस पर जाके प्लस 35, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर, चलो इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला था, बट होमवर्क इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हूँ, एक दो क्वेश्चन पहले, वो आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में, इसको भी बना लेंगे आप लोग कि मैं बताऊँ? हाँ, जल्दी 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 बताएंगे, चलिए बता ही देता हूँ किसका भी आंसर क्या आएगा ना, थोड़ा सा एज वाला है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूँ। इक्वेशन यहीं पे हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। कहाँ से आया है? इक्वेशन फर्स्ट से आया, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट से आया। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4y, ठीक है, 10 उस पार जाके कितना हो जाएगा माइनस 10 माइनस 30, तो पहले से बैठा ही है, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया 10। यानी जेकब जो बच्चा है उसका प्रेजेंट एज, हमको कुल मिला के प्रेजेंट ही निकालना रहता है, वो कितना है 10 साल का बच्चा, ठीक है, ये हो गया 10 साल का प्रेजेंट एज, ठीक है। फादर का एज कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो 40 ईयर्स हो गया आई थिंक बच्चा लोग, ठीक है। तो जेकब का एज कितना है, पापा का एज कितना है 40 साल, और बच्चे का एज कितना है 10 साल। अगर नहीं यकीन तो इससे पहले वाला रिलेशन को देख लेते कि क्या होगा, है ना। अगर इसके बाद अगर देखते हैं 5 साल बाद, तो ये 45 होगा, और ये बेचारा 5 साल बाद 15 साल का होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका 3 टाइम्स ही होगा, 15 3 जा 35 ही होता है। फिर सेकंड का कनेक्शन क्या है, 5 साल पहले यानी 35, 5 साल पहले इसका कितना हो जाएगा 5, हाँ ऑब्वियस सी बात है 7 टाइम्स में ही 35 होता है, तो ये भी इस रिलेशन को बैलेंस कर रहा है। तो बच्चा लोग ये खत्म होता है एक्सरसाइज 3.2, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 का। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे लोगों को मेरा जो प्रयास था समझाने का वो आया होगा, ठीक है। और जितने भी आपके साथी लोग हैं उन लोगों को भी आप जोड़ें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका कुछ नहीं होता, लेकिन हमें बहुत 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 मदद मिलती है, आपका प्रोत्साहन मिलता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है कि कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। तो मिलते हैं बच्चे लोग एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज 3.3 में।